हेलो, मैं दिविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम आइगन वेक्टर पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स के अंदर। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना सीखा था एंड देन हमने आइगन वैल्यू फाइंड करना सीखा था ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स। आज हम उसी के कंटिन्यूशन में आइगन वेक्टर फाइंड करना सीखेंगे। तो लेट्स से कि ये जो लैम्डा है कि वो आपका क्या है, एक आइगन वैल्यू है ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो कोई आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका आपके पास एक आइगन वैल्यू है लैम्डा। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, इस आइगन वैल्यू लैम्डा के लिए आप आइगन वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं। तो देन देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। हमेशा जो आइगन वेक्टर होता है वो हमेशा नॉन जीरो वैल्यू होती है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स नॉट इक्वल टू जीरो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू लैम्डा। और एक और बात याद रखेंगे, जो आइगन वेक्टर है वो हमेशा कोई ना कोई आइगन वैल्यू के ही करस्पॉन्डिंग बनता है, मतलब वो खुद इंडिविजुअली कहीं से नहीं बन सकता। आइगन वैल्यू होगी तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बनेगा। ठीक है, ये हो गया। तो हमेशा ये वर्ड जरूर लिखना होता है, करस्पॉन्डिंग टू विच आइगन वैल्यू आपने आइगन वेक्टर निकाला है। तो ये बात आ गई। तो सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालने के लिए आइगन वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर उसके लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे। अभी निकालते कैसे हैं, तो आपने देखा था जो कल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल रहे थे उसके लिए हमने ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स निकाली थी। ठीक है, और फिर वो इनटू में एक्स करके थी और इक्वल टू में जीरो करके थी। तो ये प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका पूरा देखा था कि ये इक्वेशन कैसे डेवलप हुई, कैसे आई। तो हम यहाँ इस इक्वेशन में पहुंच गए थे। अब हम a माइनस लैम्डा आई का डिटरमिनेंट लगा के इक्वल टू जीरो कर रहे हैं। तो हमको हमेशा क्या मिल रहा है, एक आइगन वैल्यू मिल जाएगी, लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमको जब आइगन वेक्टर निकालना होता है तो हमको a माइनस लैम्डा आई, जिस भी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग निकाल रहे हो आप, लैम्डा की वैल्यू आप पुट करेंगे और इस x की अननोन वैल्यू निकालेंगे। और इस x की अगर वैल्यू आपने फाइंड कर ली है तो वही क्या कहलाता है, आइगन वेक्टर कहलाता है इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग। तो ये इसका एक्सप्रेशन होता है आइगन वेक्टर फाइंड करने का। और ये जो x होता है यही आपका आइगन वेक्टर होता है जो कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखते क्वेश्चन के साथ और थोड़े चीज और समझ लेते हैं बीच में कि यहाँ पे जब भी आप आइगन वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जब भी आप आइगन वैल्यूज फाइंड करते हैं बेसिकली, तो आपको पता है कि आइगन वैल्यू क्या होती है, एक तरीके की रूट्स होते हैं, एक तरीके के रूट्स होते हैं ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो रूट आपको भी पता है कि वो डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं, सभी के सभी अलग आ सकते हैं और कुछ रिपीटेड भी हो सकते हैं। तो अगर आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आ रही है, लेट्स से कि n नंबर्स ऑफ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं, तो आपको n li आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, अलग अलग आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर्स मिलेगा और सभी आइगन वेक्टर कैसे होंगे, li होंगे। बट जब रिपीटेड होता है, जब भी आपको आइगन वैल्यू रिपीटेड मिलती हैं तो वहां पे li आइगन वेक्टर्स भी मिल सकते हैं और वहां पे ld आइगन वेक्टर्स भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप के आइगन वेक्टर्स वहां पे एग्जिस्ट करते हैं, li आइगन वेक्टर्स भी एग्जिस्ट करते हैं और ld आइगन वेक्टर्स भी एग्जिस्ट कर जाते हैं इन द केस ऑफ रिपीटेड। अब उस पर भी कुछ स्टोरी है कि कब li होते हैं कब ld होते हैं, तो जब हम ये कंसेप्ट पढ़ेंगे तब हम वहां पे देख लेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जब हम इनका क्वेश्चन डील करेंगे तब वहां पे अच्छे से समझ लेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड करना सीखते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे ये ए मैट्रिक्स दी हुई है, हमको फाइंड करना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द ईच आइगन वैल्यू। हर आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी हमको यहाँ पे फाइंड करना है। तो स्क्रैच से स्टार्ट करें, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो कभी भी आपको ऐसे कोई भी मैट्रिक्स दी है और आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पूछ रहा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो पुट करना है। इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है। तो 1 माइनस लैम्डा 1 0 2 माइनस लैम्डा, इस तरीके से आपको क्या मिलेगा यहाँ पे
मैट्रिक्स मिलेगा विच इज A माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स। अब आपको क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो आपको मिलेगा 1 माइनस लैम्डा और यहाँ पे इंटू में 2 माइनस लैम्डा मिलेगा। -1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो जीरो ही मतलब यहाँ तो जीरो ही आ रहा है पूरा हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू में जीरो। ठीक है, तो हमको यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए हैं, तो दैट मीन्स दीज आर द आइगन वैल्यू। तो यहाँ पे हमको मिला है दिस एम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू में 1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू में 2। तो हमने देखा यहाँ पे हमको दो आइगन वैल्यूज मिली हैं, दो ही मिलनी चाहिए क्योंकि जो ए की ऑर्डर थी वो कितनी थी, 2 थी। तो चाहे रिपीटेड मिले चाहे नॉन रिपीटेड मिले, बट आइगन वैल्यूज हमको दो मिलेंगी। तो हमको दो आइगन वैल्यू मिल गई और ये दोनों ही आइगन वैल्यू कैसी हैं, डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू हैं, अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं। अब ये जो आइगन वैल्यूज हैं इनके करस्पॉन्डिंग हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आइगन वेक्टर फाइंड करना है। अब क्योंकि ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग हमको 2 Li आइगन वेक्टर्स मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लैम्डा इज इक्वल टू 1। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो जब लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग हम फाइंड करेंगे तो a माइनस लैम्डा की जगह पे 1 इंटू में i और फिर ये मैट्रिक्स इंटू में x और इक्वल टू में ये जीरो नल मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम इस मैट्रिक्स में लैम्डा की जगह पे 1 पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 0 1 0 1। ठीक है, तो हमको कुछ इस तरीके से मैट्रिक्स मिलेगी एंड दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू में यहाँ पे इंटू में x इंटू में y, जितने आपके पास ऑर्डर होगी एक ही उतने ही मतलब रोज का आपको कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो एक्स वाई मिल गया, यहाँ नल मैट्रिक्स मिल गया सिमिलरली 2x1 का, तो वो मिल गया। अब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बहुत इजी सी मैट्रिक्स थी और बहुत इजी से यहाँ पे नंबर है, छोटे से नंबर है, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे विदाउट अप्लाइंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर आप चाहें तो रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर लीजिए। R2 में चेंज ले आइए, R2 माइनस में R1 कर लीजिए, तो आपको 0 1 0 0 मिलेगा। यहाँ पे XY मिलेगा। इस XY वाली मैट्रिक्स में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे हम, बिकॉज कितना भी चेंज कर लो अननोन रिमेन्स अननोन, तो इस कारण से हम चेंज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी चीज़ ऑपरेशन अप्लाई नहीं होगा और ये फाइनल हमको मिल गया। तो आपको क्या करना है, आपको एक मैट्रिक्स मिलेगी, उसको आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा के एशलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है एंड देन उसके बाद मल्टीप्लाई करना है विद दिस कॉलम मैट्रिक्स। तो यहाँ पे हमको मिल रहा है y इज इक्वल टू में 0। अब क्योंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू में 0 मिल गया है, x पे कोई कंडीशन ही डेवलप नहीं हो रही है, तो हम यहाँ पे लेंगे लेट x इज इक्वल टू में k। तो k हमारा कोई कांस्टेंट वैल्यू है और ये हमारा क्या हो गया, x इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे जो आइगन वेक्टर मिला हमको, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1 इज क्या मिल रहा है हमको यहाँ पे k0, और ये हमेशा k0 ये इन्फिनाइट नंबर ही मिलेगा क्योंकि हमेशा यहाँ पे इस मैट्रिक्स का a माइनस लैम्डा मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको हमेशा इन्फिनाइट सॉल्यूशन का केस ही मिलने वाला है। तो k0 हमारा क्या हो गया, आइगन वेक्टर हो गया करस्पॉन्डिंग टू द लैम्डा इज इक्वल टू 1। अब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए कर लेते हैं, आइगन वेक्टर फाइंड कर लेते हैं लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 के लिए करेंगे तो a माइनस में 2 इंटू में i मैट्रिक्स, फिर यहाँ पे क्या आएगा x मैट्रिक्स और फिर ये 0। तो जब a माइनस 2i करेंगे तो हमको यहाँ पे -1 1 0 0 इस तरीके से हमको यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएगी। और अननोन की मैट्रिक्स लिखते हैं तो XY और यहाँ पे 0 0 नल मैट्रिक्स मिल जाएगी। अब यहाँ पे एशलॉन फॉर्म क्या ही अप्लाई करेंगे, डायरेक्टली हम इसमें क्या कर लेते हैं, रो मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमको यहाँ पे मिलने वाला है -x प्लस में y इज इक्वल टू में 0। तो -x प्लस में y इज इक्वल टू में हमको 0 मिल रहा है। तो अब हमको इसका मतलब हमको क्या मिला, x इज इक्वल टू में y मिला। अब x इज इक्वल टू में तो y मिल गया, बट क्या x और y की कोई फिक्स कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है, नहीं मिल रही है। x कैन बी 1 तो y 1 हो जाएगा, x 2 होगा तो y 2 हो जाएगा, तो कुछ भी हो सकता है, बट क्या एग्जैक्टली होगा हमको नहीं मिल रहा है। तो हम दिस इज इक्वल टू में k लेंगे और
लेट कर लेंगे। तो इसका मतलब जो आइगन वेक्टर हमको मिलने वाला है करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2, वो हमको मिलने वाला है आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू, कहाँ गया, आइगन वैल्यू 2 इज के। तो ये हमारा आइगन वेक्टर बन गया करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2। और ये जो हमको मिला है, ये जो दोनों हमको आइगन वेक्टर मिले हैं, ये दिस लेट से दिस v2 और जो पुराना वाला v1, ये दोनों ही li आइगन वेक्टर है। आप चेक कर सकते हैं li के कॉन्सेप्ट से k की कोई आप फिक्स्ड वैल्यू ले लीजिए और उससे आप वन ऑफ द एग्जाम्पल को चेक कर सकते हैं। तो बाकी एग्जाम्पल में भी ये सेम चीज होल्ड हो जाएगी। तो हमने यहाँ पे ये ले लिया, इसको हम लेट से k1 कर लेते हैं क्योंकि वहां हमने k लिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि सब चीज सेम हो, तो हमने यहाँ k1 कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, यहाँ पे हमने आइगन वेक्टर निकालना सीख लिया ऑफ अ डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे अगर हमारे पास रिपीटेड आइगन वैल्यूज होती हैं तो हम किस तरीके से आइगन वेक्टर्स निकालेंगे उनका। तो ऑलमोस्ट सेम प्रोसीजर होता है, थोड़ा सा ही डिफरेंस आता है, तो वो चीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में सीख लेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप 3x3 मैट्रिक्स के लिए आइगन वेक्टर फाइंड करके देखिएगा, विच इज 1 2 3 0 4 1 और यहाँ पे 1 2 1, ठीक है। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के लिए फाइंड करना है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द ईच आइगन वैल्यू। तो वो आप फाइंड करके देखिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर मुझे डाउट थोड़ा मेजर लगता है तो फिर मैं उस पर लेक्चर बना दूंगी, अगर नहीं लगता है तो मैं कमेंट में आपको आंसर कर दूंगी। तो ये हमारा एक क्वेश्चन आपके लिए हो गया 3x3 के लिए कि कैसे आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो प्रोसीजर इज सेम, बस यहाँ पे 3x3 है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, करके देख लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो सके और वो भी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में पास हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।